आया हूँ मैं विंध्यवासिनी यानी कि विंध्याचल, वहाँ विंध्यवासिनी का मंदिर है। मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। और दोस्तों हम आप गए हैं अभी विंध्यवासिनी के गेट पे, आप देख सकते हैं ये गेट रहा उनका, और यहाँ पे बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। आप देख लीजिए नगरी वाकई में आपको धर्म नगरी कहें या फिर गोकुल नगरी कहें जी का, जब श्री कृष्ण जी ने विश्वकर्मा जी को भेजा था, इसके बाद उनकी जो नगरी है उसको एकदम चेंज कर दिया था। और भैया जी ने कहा कि भाई प्रसाद का भी एक बार सिंह ले लो, तो मैं सिंह ले लेगा हूँ, क्योंकि ये भैया हैं, क्या नाम है? किशन नाम भाई। देखो यहाँ पे जो खंभा बने हुए हैं, जो पिलर है, इस प्रकार से शिनाख्त की गई है। जिन लोगों से जो प्रसाद, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्रसाद लिया हुआ था, जो प्रसाद ऐसे लिया था, तो इस प्रसाद को वहाँ पे चढ़ाने के लिए, छुआने के लिए, कहने का मतलब ये है कि मैं अभी समझ पाया हूँ। फिर भी मैं आपको इतना हल्के से मोबाइल चलाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा, और यहाँ का जो दृश्य आपको देखने को भी भरपूर तरीके से देखने को मिल सकता है। देख लीजिए कुछ इस प्रकार से। देखो नहीं लाते हैं ना, तो यहाँ पे बांध देते हैं, जैसे यहाँ पे जहाँ तक जो लोग मतलब कि पहुँच पाते हैं वहाँ तक कहीं भी चुनना रहे, और कुछ भी यहाँ पे कलाई वलाई सब चीज़ें बांध देते हैं, काम करके दान भी कर सकते हैं। तो लोग ये लाइन में लगे हुए हैं, लोग कह रहे थे हमें भी ले लीजिए, तो इनके लिए भाई। और दोस्तों यदि आप कुछ भी सामान लेना चाहें तो यहाँ से ध्यान से देखिए ना, दुकान ताकि वहाँ तक, और इधर से इधर तक आपको दुकानें मिल जाएंगी। ऐसे लगता है। और दुकान तो कुछ भी सामान लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे सब सामान आपको मिल जाएंगे। और भी ज्यादा दुकानें देखना हो तो हमें दूसरे साइड चलना पड़ेगा। चलो यदि हम चलेंगे तो आपको दृश्य दिखाएंगे, तो इस प्रकार से दिखाई देती है। रात के सीन है तो कुछ आपको कम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है, ठीक है, लेकिन सारे सामान उसी प्रकार दुकानें लगी जिस प्रकार से सभी जगह लगे रहती है। देखो यहाँ पे सारा सामान आपको मिल जाएगा जिस प्रकार से लगा हुआ है। और यहाँ पे विंध्यवासिनी और शारदा माता की फोटो भी यहाँ पे लगी है, और खेल खिलौना भी आपको मिल जाएंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है यहाँ पे, इसलिए आपको यहाँ पे जो सामान रखा है ना, तो आपको अच्छी तरह देखने को मिल सकता है भाई। देखो देखो यहाँ पे दुकानें काफी सारी लगी हुई है, यहाँ से वहाँ तक पूरी, और इस साइड भी आपको लगे मिल जाएंगे। देखो हाँ हमको पसंद आएगी। हम आ चुके हैं गेट नंबर 2 पे, और गेट नंबर से बाहर 2 पे हम बाहर होंगे। यदि आप हाई पावर के हैं तो आप ऐसे होटल में मतलब कि रुक सकते हैं, जैसे होटल गायत्री पैलेस, तो यहाँ पे आप मतलब भोजन कर सकते हैं और रह भी सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करूँगा, थोड़ा मैं गली में चलूँ, फिर गली में आपको देखो दोस्तों यहाँ पे गौर से आपको मैं गेट नंबर 2 पे खड़ा हूँ। तो अब मैं बताता हूँ कि आप जैसे रात में आ रहे हैं या रात में यहाँ रुकना चाहते हो तो आप लोग कहाँ सकते हैं। देखो ये वाली गली में, जो स्टेशन वाली गली है ना, आप आएंगे तो स्टेशन से यदि आप आएंगे यहाँ पे, तो इस वाली गली में यहाँ से वहां तक कहीं भी चले जाइए, या फिर इधर कहीं भी चले जाइए। आपको अगल बगल यदि आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको रात्रि निवास करने के लिए आपको हर घर में ही मतलब बोर्ड लगा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। जा करके वहाँ पे रह सकते हैं, उनसे मतलब कि भाड़ा वाड़ा आप अपने हिसाब फोन करके आप फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ आपको ऐसे मिल जाएंगे, यानी वहाँ पे आप रह सकते हैं, ठीक है। तो ये रही जानकारी जो मैं आपको बता दिया कि आपको जैसे मान लो कि आ रहे हैं और आप फैमिली सही है तो आपको रहना कैसे है, तो आप यहाँ पे आकर के रह सकते हैं। देखो जिस प्रकार आपको सामने लिखा हुआ मिल जाएगा हरे कृष्णा यात्री निवास, इसी प्रकार यहाँ पे भी
आपको 7वां अतिथि गृह है। इसी प्रकार यदि आप दोनों तरफ देखेंगे, इस साइड या उस साइड, तो आपको मतलब कि रहने खाने सब चीज की दुकानें हैं। मतलब ये देखा जाए तो काफी ज्यादा व्यवस्था है, अन्य स्थानों से यहाँ पे पास ही में आपको मिल जाता है। और रही बात की आप यहाँ के बारे में, तो यहाँ के बारे में आगे चल के आपको बताता हूँ कि यहाँ पे वाकई में कुछ काम गलत हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए। तो मैं चलो आगे चल करके आपको बताता हूँ। तो मैं अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि यहाँ पे आवाज क्लियर नहीं आ रही है, और आवाज के साथ साथ यहाँ पे शोर शराबा ज्यादा है, तो क्लियर आपको समझ नहीं आएगी। मैं उधर चल करके आपको एकदम अच्छे तरीके से बताने की प्रयास करता हूँ। यहाँ से स्टेशन ज्यादा दूर है ही नहीं। देखो ये गली अभी रेलवे से यदि आप आएंगे, यानी वहाँ से रेलवे स्टेशन से, ये वो वाली गली है। और यहाँ से जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको सारी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। आप यहाँ पे होटल में खा सकते हैं और फिर उन्हीं के होटल में रह सकते हैं। जैसे यहीं पे खा लीजिए और यहीं पे आराम कर लीजिएगा। यहाँ पे लिखा भी है, देख लो, राधे के साथ ही वहाँ। इसी प्रकार कई सारे यहाँ पे चारों तरफ, मानी दोनों तरफ यदि आप देखेंगे, इसी प्रकार से आपको होटल और रहने खाने की व्यवस्था आपको मिल जाती है। तो आप खोजने की जरूरत नहीं, कहने का मतलब ये है मेरा। और यहाँ पे देखो, ये है गुवाहाटी होटल। यहाँ पे यात्रियों के रुकने की उत्तम व्यवस्था है, और आप यदि खाना खाना चाहें तो आप यहाँ खाना भी खा सकते हैं, यहाँ पे बनाते भी हैं। ठीक है, तो आप ये निश्चिंत हो जाइए कि आप लोगों के लिए कि कहाँ पे मतलब रहना पड़ेगा, खाना कहाँ, ये सारी चीजें यहाँ पे समस्याएं नहीं है, खासकर विंध्यवासिनी के। दोस्तों यहाँ पे लिफ्ट मिल गई है, तो लिफ्ट में चलते हैं नीचे। भाई यहाँ पे मैं पहली बार, जीवन में पहली बार मैं चढ़ रहा हूँ, तो चलो मैं देखता हूँ यहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ भाई, जो क्या कहते हैं लिफ्ट का, क्योंकि मैं पहली बार चढ़ूंगा भाई। चलो भाई, पहली मंजिल गो। अरे भाई ये भाई पहली बार एक्सपीरियंस के साथ। हाँ बस एक मंजिल तो बोलो भाई, पहले मंजिल में ग्राउंड लिखा है, ऐसा पता नहीं चला कि नीचे पहुंच जाएंगे। ऐसा जैसे जमीन में झंसे जा रहा है। भाई भी बहुत जल्दी नीचे आ गए भाई। ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 है भाई। भाई लिफ्ट में चलने का भाई इतना मजा आ रहा है, मैं क्या बताऊं दोस्तों। यहाँ पे लिफ्ट है, लिफ्ट से नीचे जाते हैं और नीचे के बाद फिर वहां से घूम के आते हैं और यहाँ से ऊपर आ जाते हैं, फिर से नीचे जाते हैं। आपको दिखाने का प्रयास कर रही है। क्या कह रहे हो? तो बार बार आ रहे जा रहे, भूल गए भाई, पता कहाँ जाना है, कहाँ आना है। अच्छा फिर आ जा रहे भाई, मजा ले रहे हैं भाई, मजा आ गया है। यहाँ से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, 4-5 बार आ जा चुके हैं। चलो अब काम की बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यदि आप विंध्याचल जो स्टेशन है, यदि आप माँ विंध्यवासिनी मंदिर जाना चाहेंगे तो आपको कोई रिक्शा उक्सा करने की जरूरत नहीं है। आप पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ से आपको करीबन क्या कहते हैं 800-850 मीटर नहीं है ना, 550 मीटर पड़ता है। आप 550 मीटर आप पैदल चल करके आप वहां पे पहुंच सकते हैं। तो कुछ लोग जैसे आप भारी मात्रा में आ रहे हैं, तो आप ऐसा करना कि आप गूगल ओपन करके आप गूगल के जरिए से आप वहां पे पहुंच सकते हैं। और आप किसी ई रिक्शा या फिर टेम्पो या साधन वाला पूछ रहे हैं तो आपको घुमा करके 40 से 50 रुपया ले लेगा। अच्छा दोस्तों, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ जो खामियां हैं मैं उसके बारे में बात करूंगा। तो मैं एक चीज और बता दूं, यहाँ पे और सब कुछ सही है, मुझे सिर्फ एक चीज की खामियां मुझे लगी है यहाँ पे, कि यहाँ के जो पंडा लोग हैं ना, वो आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। कब आपको नवरात्रि में परेशान अवश्य कर सकते हैं। कि अभी क्या है कि अभी भी वही हाल है कि यदि आप लोग यदि स्पेशल तरीके से यदि आ रहे हैं तो आपको 1500, 2000 या 1000 रुपये ले करके आपको छूने तक का समय दे दिया जाएगा और आपको अच्छी प्रकार से दर्शन भी करा दिया जाएगा। इस प्रकार से पैसे लेते हैं। और रही बात यदि आम पब्लिक जाती है और आम पब्लिक को यदि लाइन के हिसाब से भेजते हैं ना, तो उन लोगों को क्या करते हैं कि बस वैसे जैसे मैहर में आप देखे होंगे मेरे वीडियो में, तो मैहर में क्या करते हैं, कैसे भगा रहे थे ना जल्दी जल्दी, उसी प्रकार से यहाँ भी वही कार्यक्रम चल रहा था।
तो बस यही मुझे खामियां लगी हैं कि यहाँ पे जो सिस्टम है ना कुछ अलग है। यहाँ पे जो स्पेशल वीआईपी वाले लोग हैं ना उनकी लाइन ही कुछ अलग है और उनका जो बैरिकेड है ना वो भी अलग है। और यहाँ पे और कोई खास बात मुझे लगी नहीं, लेकिन ये है कि सभी स्थानों से मैं देखो मैहर भी गया हूँ और कई जगह पे गया हूँ, लेकिन मुझे और सब बढ़िया लगा। सिर्फ यही वाला जो यहाँ पे जो पंडा लोग करते हैं या फिर यहाँ का प्रशासन भी करता है। यहाँ पे वैसे भी आपको पता होगा यूपी एमपी दोनों की पुलिस लगती है, तो यहाँ पे घूसखोरी काफी चलती है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों से 10 रुपए, कुछ लोगों से 20 रुपए। अरे यार यहाँ तक प्रसाद छुआने तक का नहीं, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, जिस प्रकार से जो लोग हैं उस प्रकार का पैसा ले लेते हैं। ये तो अभी मैं बता रहा हूँ, ये तो अभी ना नवरात है ना कोई वैसे त्योहार है। ठीक है, जब नवरात आती है ना तो भाई इसका तो चार्ज पूछो ही ना, कितना कर दें वो तो वही लोग जानते हैं, मुझे नहीं पता है। तो यही खामियां मुझे इस वाले मंदिर पे महसूस हुआ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगी। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्यार से लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल में। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं, यदि आप प्रयागराज छिंकी से यहाँ पे आ रहे हैं यानी कि विंध्याचल, तो आपको वहाँ से किलोमीटर बता देता हूँ, 70 से 72 किलोमीटर पड़ेगा और आपका किराया सुपर फास्ट पड़ेगा 70 रुपये, 70 नहीं सॉरी 60 रुपये। और यदि आप यहाँ पे आते हैं इसके बाद यदि आप विंध्याचल मंदिर जाना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कोई भी साधन नहीं करना है। ठीक है, आप गूगल आराम से खोल लीजिएगा, यहाँ से 500 मीटर पड़ता है, आप आराम से चले जाइएगा, कोई भी साधन नहीं करना। यदि आप लोग साधन करेंगे तो साधन वाले क्या करेंगे, 30 रुपए या 50 रुपए आपसे ले लेंगे फालतू का, और कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो आप आराम से पैदल निकल सकते हैं। यदि आप फैमिली सहित भी हैं तो भी आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि आप वहाँ पे कैसे जाएं और वहाँ पे मतलब कि साधन से जाएं, पैदल आराम से जा सकते हैं। और रही बात है यहाँ पे रहने खाने की व्यवस्था, तो वो मैं आपको बता ही दिया हूँ। और दोस्तों मैंने आपको संपूर्ण जानकारी दे दी है कि आपको रहना खाना और क्या क्या सावधानियां बरतनी है, वो सारी जानकारी आपको मैं अपडेट कर दिया हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस ऑल कर दीजिएगा। और जो खामियां मुझसे रह गई हों या कुछ चीज़ें ना बता पाया हूँ उसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं दे दूंगा कि क्या चीज़ें हैं और क्या बदलाव करना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा मैं यहाँ पे प्रयास किया हूँ कि सब चीज़ कवर कर लूँ। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये वीडियो बनाने के पहले मैं कम से कम 2 घंटा ये पूरे एरिया को घूमा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद सारी जानकारी लेने के बाद आपको बता रहा हूँ। तो चलो हम मिलते हैं कैसे ही तड़कते भड़कते वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत। जय हिंद जय भारत नहीं भाई, हम लोग भी हैं और ये लोग भी हैं भाई, ये का जय हिंद और जय भारत। कहा बोलते थे